सभी सदस्यों का स्वागत है। आज का कार्यक्रम हमारा काफ़ी लंबा है। इसी क्रम में हम लोग यहाँ चूँकि लेट हो रही है, समय हमने जो दिया था उससे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। हम लोग जनरल बॉडी मीटिंग की प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे और जो सम्मान समारोह है वो सबसे अंत में करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जिन लोगों को सम्मानित करना है उनको हम लोग 8 बजे का समय दिए हैं, तो संभवतः वो लोग 8 साढ़े 8 तक आ जाएंगे। तब तक हम लोग अपने मीटिंग का प्रोसीजर ख़त्म कर लेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले हम लोग डॉक्टर्स प्रेयर के लिए खड़े होंगे। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। न तो हम काम्ये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, काम्ये दुक्ताप्ता नाम प्राणिनाम अर्थनाशनम। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ मंच पे आएं। आज के एजेंडे में मुख्यतः तो पुलिस का सम्मान ही है, परंतु जैसा कि आईएमए हमेशा अपने सदस्यों की चिंता रखता है और इसी क्रम में शहर के युवा ईएनटी सर्जन डॉक्टर संतोष शंकर रे की कुछ समस्याएं थी, उन्होंने ग्रुप में भी डाला था, तो हम सब उसके लिए कंसर्न हैं। हम लोग जितना संभव होगा उनकी सहायता करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रे साहब से कि प्लीज़ आके जो भी मैटर है यहाँ हम लोग को बताएं और क्या हेल्प हम लोग से चाहते हैं इसे बताएं प्लीज़। सभी सम्मानित सदस्यों को नमस्कार। मैं जो मेरा प्रकरण हुआ है जीडीए में, उसके बारे में साहिवास को मैंने पहले अवगत करा दिया था और मुख्यमंत्री महोदय को भी मैंने एप्लीकेशन दिया था, जिसके रेफरेंस में मुझे जीडीए में बुलाया गया था। उस दिन मेरे साथ डॉक्टर साहिवास भी गए थे जीडीए में और सारी बातें चर्चा में हुई थी। बेसिकली उसमें पूरा मेरे जो प्लॉट का स्ट्रक्चर ही चेंज करके, डायमेंशंस चेंज करके दोबारा रजिस्ट्री का दबाव बनाया जा रहा है और उसके लिए मुझे पिछले 6 महीने से दबाव बनाया जा रहा था कि बगल वाले प्लॉट जो हैं ओनर हैं, उन्होंने प्रेशर दिया था कि मतलब कुछ लैंड वो उनको दे दें हम, और जिससे वो अपना प्लॉट सीधा कर लें। तो उसके लिए हम एग्री नहीं हुए। इसके लिए फिर उन्होंने जीडीए में मिल के, जीडीए के कुछ अधिकारियों से मिल के पूरा नया लीज़ प्लान बनाया और उसके हिसाब से फिर हमको अपनी रजिस्ट्री उन्होंने, मतलब अभी तक वो यही कह रहे हैं कि हमने अपनी रजिस्ट्री करा ली है लीज़ प्लान के हिसाब से, और आप भी लीज़ प्लान के हिसाब से रजिस्ट्री करा लीजिए। तो उस रेफरेंस में उन्होंने मतलब पिछले संडे को जो है मेरी बाउंड्री ही पूरी तोड़ के और उस पर नई बाउंड्री बना दी और पूछने पर उन्होंने कहा कि मैंने रजिस्ट्री करा ली है, आप भी अपनी रजिस्ट्री दोबारा करा लीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई रजिस्ट्री तो मेरी पहले हो रखी है, मेरा जो डायमेंशंस हैं हर चीज़ मेरा क्लियर था, मेरी बाउंड्री बनी हुई थी, मैं दोबारा रजिस्ट्री क्यों कराऊँ। तो इस बात को लेकर जब हम जीडीएम कंप्लेंट गए उस दिन, जब महाराज जी के लेटर के बाद जो है साहिब बॉस के साथ सामने बात हुई, तो वहाँ पे भी वही दलील लेते रहे कि आपका स्ट्रक्चर जो है एरिया वही है, इस एरिया आपका भी बढ़ रहा है, उनका भी बढ़ रहा है, आप रजिस्ट्री करा लीजिए। लेकिन कन्फ्यूज़न ये था कि मतलब पूरी बाउंड्रीज चेंज होने के बाद मेरा जो प्रायर रजिस्ट्री है उसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे इनवैलिड हो जाएंगे। और जीडीए में और भी जो मेरे जानने वाले हैं उनसे पूछने के बाद मुझे पता चला कि कोई भी इस तरह का लेआउट जीडीए नहीं पास कर सकता है जब तक कि रजिस्ट्री के बाद नहीं कर सकता है। जो कुछ होना होता है रजिस्ट्री के पहले ही जीडीए प्लान चेंज कर सकता है। अब इसमें मैं बस काफ़ी एफ़र्ट के बाद भी मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो दबंग लोग हैं और एक उनकी कॉकस, एक लॉबी चलती है जीडीए में। तो मुझे लगा कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे इस बात को रखूं और इसलिए मैंने आईएमए के प्लेटफॉर्म पे बात रखी। आईएमए से मैं गलत के लिए कोई उम्मीद नहीं करता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो आईएमए मेरा साथ नहीं दे, लेकिन अगर आईएमए को लगता है कि मैं सही हूं तो मेरे साथ बस कोई दुर्व्यवहार ना हो, मारपीट या एफआईआर इस तरह की चीज़ें ना हो। बाकी डॉक्यूमेंट्री बेसिस पे जो लड़ना होगा मैं लड़ूंगा, और अगर कुछ आईएमए के मेंबर मेरी हेल्प कर सकते हैं तो करें। बस यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सभी ने रे साहब की समस्याएं सुनी। किसी को कोई सुझाव इनको देना हो तो प्लीज़ दे दें, वरना मैं रिक्वेस्ट करूंगा अध्यक्ष जी से कि हम लोग आईएमए के तौर पे इनकी कैसे सहायता कर सकते हैं। प्लीज़ आप बताएं।
धन्यवाद सर। हाउस से कोई सजेशन है, कोई सुझाव है रे सर का, कैसे हम लोग इसको मदद कर सकते हैं? मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर रे को लेकर जीडीए में गया था, बात हुई थी, और सारे अधिकारी जो इंजीनियर और टाउन प्लानर लेके, मतलब सचिव के नीचे जितने होते हैं 5-7 सारे अधिकारी बैठे थे, और मुझे अजीब सा लगा। सब यही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि रे गलत है, हम सही हैं, और लग गए थे ऐसे नक्शा वैसे नक्शा, जीडीए का रूल है, हाउ रूल है, सब एकदम एक तरफ से पूछ कर रहे थे कि नहीं, जो जीडीए कहा है वो नियम से कहा है, इधर एक पैसे की कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, ये नियम से हुआ है। लेकिन जब तक मेरा सदस्य सेटिस्फाई नहीं है, हम उनकी बात क्यों माने? लीगल बात हुई है। मैं ये चाहता हूँ, हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री का लेटर इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री एक पॉलिटिकल आदमी है, उनसे विपक्ष भी जाके मिला हुआ है, उनका भी लिंक है मेरे पास, उनके लोगों के फ़ोन आते, इनके फ़ोन आते, तो एक निर्णय ले सकते हैं। हम लोग एक टीम बनाकर बीसी से मिला जाए और ये कहा जाए कि जो रजिस्ट्री हुई है उसको कैंसिल न किया जाए, उसको रहने दिया जाए, जो ज़मीन बढ़ी हुई है उसकी रजिस्ट्री करा दें केवल। ये लीगल भी है, रजिस्ट्री कैंसिल करने के अलाउ नहीं है। इस पर बीसी अगर नहीं मानते हैं तो हम किसी अच्छे अधिवक्ता से सलाह लेकर उसको, आजकल मीडिया मेरी साथ दे रही है, देखिए यही इसी वक्त मीडिया काम आती है। मीडिया में जाकर हम एक दिन का कुछ धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं ताकि उसको उचित करवाए, क्योंकि जहाँ तक रे सर ने बताया है कि पता किए होंगे ज़्यादा, ऐसा लग भी रहा है कि किसी की रजिस्ट्री कैसे आप कैंसिल कर सकते हैं, ये सोचने में लग रहा है कि हम यही डिमांड है, हमारी जो रजिस्ट्री हो चुकी है तो हो चुकी है, अब आपकी ज़मीन, उनकी ज़मीन बढ़ गई सर, उनकी ज़मीन 10 वर्ग मीटर बढ़ी हुई है, इसमें 6 वर्ग मीटर एक पक्ष को मिल रहा है, 4 एक को मिल रहा है। रे की ज़मीन पीछे 9 मीटर है, आगे 15 मीटर, इस तरह से ज़मीन है। अपना प्लाट सीधा करने को थोड़ा सा सीधा कर दिया है, इनकी चौड़ाई थोड़ा कम कर दिए हैं, जो आ रहा है ये कह रहे हैं कि कम कहीं मेरी रजिस्ट्री गड़बड़ हो जा रही है, कल को मुझे प्लाट बेचना हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं लीगल फंस जाऊँगा, मैं और रहना नहीं चाहता हूँ ऐसे लोगों के साथ। जो भवन बनाने के पहले बाल हुआ तो बाद में हम कैसे रह सकते हैं, हमको ज़मीन बेचनी है तो मेरी ज़मीन फंस जाएगी, तो ये लीगल पॉइंट है। मैं सदस्यों की अनुमति चाहता हूँ कि अगर आदेश हो तो एक हम टीम, वैसे मैं कमेटी बनाता रहता हूँ सेल्फी टीम एंड कमेटी टीम हो गई लोगों के कमेंट में, तो अगर चाहे तो एक हमारे प्रतिनिधि बीसी से मिल के ये रिटर्न दे कि हमारा ऐसा चाहिए, नहीं करेंगे तो हम और रास्ते, हम हड़ताल धरना भी करेंगे, चालू करेंगे सर। लेकिन मामला कमिश्नर तो वही हो गया ना, मुख्यमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, वो देख लिया, काम तो जो देखते हैं बीसी देखते हैं सर ना। सर डीएम कमिश्नर सबसे इनकी पत्नी मिल चुकी है, सब फोन कर चुके हैं, करने वाला बीसी होते हैं। आप मिलेंगे, कभी मिल लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सीधे जाकर मुख्यमंत्री से मिल लीजिए, अगर काम डीएम का तो डीएम करेगा, वो डीएम को ही बोलेंगे करने के लिए। तो जैसा आपका आदेश हो, मेरा मन है कि एक बार हमारा प्रतिनिधिमंडल, पर्सनल इमेज अलग होती है क्योंकि वह दोनों का प्रेशर रहता है, खुद मेरे ऊपर उधर का भी प्रेशर है, 20 फोन आए हुए हैं, ये हमारे सदस्य हैं, हम उनके साथ गया है, मैं पूरी बात क्लियर करके बोल, हम दोनों लोग गए थे और बड़ा क्लियर कर बोले नहीं, अब जाकर इनको भेजा के नपवाइए, देखिए मौके क्या है, ये क्या कह रहे, वो जो कह रहे थे वो मौके पर गलत कह रहे, हमसे जो कह रहे थे वो गलत कर रहे थे लोग। सर जब जाके नपवाए संतोष सकरे ने, तो जो अधिकारी हमको समझाने की कोशिश कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, मौके कुछ और है, कब कुछ और रहे थे, कुछ न कुछ दाल में काला है। तो मैं तो यही चाहता हूँ, जैसे कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उससे लिखित मांगा जाए कि इस जमीन की आज क्या नौबत है, उसमें क्या लीज एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, इनकी पुरानी रजिस्ट्री क्या होगा, उनको लिखित जवाब देना पड़ेगा ना। RTI समझ लीजिए, पहले उसकी लीगलिटी तो मालूम हो, बीसी को हम लोग क्या आप एक RTI 200 रुपये का लगता डाल दीजिए, तो सवाल जवाब में आ जाएगा। हाँ, इसकी एक्चुअल स्थिति क्या है, वो लिख के देंगे, वो लिखना आसान काम नहीं है ना उसको। सर उसको टाल सकते हैं, उसको 6 महीने टाल सकते हैं, सर पहले दोनों चीज़ें पैरेलल होनी चाहिए, लिखित में हम प्रेशर भी बनाए, दोनों चीज़ें करें, प्रेशर तो बनाना चाहिए। आपने कोई लीगल कार्रवाई की है ब्लॉक में? नहीं, सबसे पहले आपको जीडीए के डॉक में एप्लीकेशन रिसीव करना होगा, उसके डॉक में पूछने के लिए
ठीक है, मैं सचिव महोदय से अनुरोध करूँगा कि यह निश्चित है कि अगर हम लोग सही हैं तो संघर्ष करने से रास्ता निकलेगा और वर्तमान आईएमए टीम पे सबको भरोसा होना चाहिए और खास करके अध्यक्ष जी के जो हमारे तेवर हैं उसमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई अन्याय हमारे सदस्य के साथ हो सकता है। अब अगले एजेंडे तरफ बढ़ते हैं। डीएम ऑफिस से बेतियाता चौराहे से लेते हनुमान मंदिर चौराहे से लेते हुए और पूरा पैडलेगंज तक काफ़ी डॉक्टर्स हैं, काफ़ी नर्सिंग होम्स हैं और वहाँ प्रायः जाम लगा रहता है। क्योंकि उस एरिया में वीआईपी मूवमेंट अक्सर रहता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हमेशा तो क्या होता था, जब भी ऐसा होता था अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी लेके पहुँच जाते थे, बट इस बार वहाँ से एक ऑफ़र आया है कि आप हमको इससे मतलब नहीं कि आपका कंस्ट्रक्शन सही हुआ है गलत हुआ है, हमको बस सड़क पे जाम नहीं चाहिए। तो सब डॉक्टर्स खुद मिल के, क्योंकि डॉक्टर्स ही वहाँ मेजॉरिटी में उन्हीं के नाते ज़्यादा भीड़ रहती है, तो डॉक्टर्स खुद मिल के यह चर्चा करें आपस में और हमें सुझाव दें कि हम क्या करें, आप क्या कर सकते हैं, प्रशासन क्या कर सकता है कि जाम वहाँ से हट जाए और यातायात सुचारू रहे। इसके लिए एक मीटिंग हो चुकी है, कल फाइनल जवाब देना है। एक अलग से ग्रुप भी अध्यक्ष जी ने व्हाट्सएप पे बना दिया है उस रोड के डॉक्टर्स का, उस पर भी कुछ डिस्कशन हुए हैं। यहाँ पे उस रोड के कोई लोग हैं, सुधांशु हैं, आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, अपना सुझाव अगर यहाँ दें तो वो एक बहुमत सुझाव होगा जिसको कि हम लोग इंक्लूड करके कल वहाँ दे सकते हैं। हाँ, मीटिंग के बाद अच्छा, अध्यक्ष जी ने कुछ सुझाव सोचा हुआ है, आप बताएं और प्लीज़ जो लोग वहाँ पे हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, उनके भी विचार अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे। नहीं, मैंने सुझाव सोचा नहीं है सर, क्योंकि मेरी 2 मीटिंग हुई है। एक मीटिंग में सिर्फ 3 अधिकारी थे जो पहले बुलाया गया था, उनका साफ और स्ट्रेट क्लियर मैसेज था कि हम किसी डॉक्टर का बोर्ड तोड़ना नहीं चाहते हैं। वो ये कह रहे थे कि बस मेरा क्लियर है, मुझे रोड और साइड की सड़क खाली चाहिए। उसमें सर वो आप बोर्ड लगा दें, कोई गाड़ियाँ घुसने ना दे, नहीं खड़ी रहेंगी वहाँ पे। इस तरह से जो जाए वो सीधे पार निकले, एक आदमी लगा दे खाली, जो इधर से घुसे मरीज बाहर। सर वो 2 मीटिंग में 2 चीज़ें मांगे हैं, मीटिंग में 2 चीज़ें मांगे हैं, समस्या को बताए थे। इसके पहले भी हुआ था, लोगों ने सरमेंट रखा था, लोगों ने गार्ड रखा था, उन्होंने सुझाव और आप क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, दोनों मांगे थे। करने के लिए जो बोले थे, उन्होंने बोले थे कि आप लोग कम से कम अपने संस्था के पास से गार्ड रखिए ताकि मरीज जाता तो सड़क पर गाड़ी ना खड़ा करें। तो ये हुआ कि सड़क पर गाड़ी खड़ा करेगा, मेरा गार्ड नहीं बोल सकता, वो मार देता है, क्या मैं पुलिस की व्यवस्था कर दूंगा उसके लिए। उसे लड़ाई न करे, उसे हाथ जो विनती करे, वो नहीं मानता तो उसको करने दे, लेकिन कोशिश करे, इससे 80% लोग मान जाते हैं। दूसरा सुझाव दिए थे कि जो भी बोर्ड, इतना ज़्यादा बोर्ड आप लोग पाड़ दिए हैं कि बिल्डिंग के आगे पीछे दाएँ बाएँ एक बिल्डिंग में बोर्ड रखिए ताकि शहर खूबसूरत लगे। तीसरा सुझाव था कि जो आप लोग सड़क पर बोर्ड लगाए हैं, नाले पर बोर्ड लगाए हैं, उसको हटा दीजिए, केवल बिल्डिंग का बोर्ड रहने दीजिए। उनका सुझाव था सर, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि आप लोग मीटिंग करके बताइए क्या कर रहे हैं। तो सर सुझाव आपने दिया, क्या करेंगे वो लोग बताएंगे, सुधांशु बस बताएंगे क्या करेंगे, क्या सुझाव है। और इनकी मीटिंग हो जानी चाहिए थी, अभी केवल 2 लोग आए हुए हैं और उस रोड पर कम से कम हमको लगता है कि 50 डॉक्टर होंगे। तो आप सर आ जाइए, आगे सामने बोलिए। मैं जो मीटिंग में था मैं बोल दिया, बस इतनी मीटिंग हुई है बस। अब हमारा सुझाव मांगा गया केवल। और वहाँ से भी आए थे, आप वहाँ के पाशा भी थे, वो लोग 10 कार्ड लेके आए थे, 5 कार्ड लेकर के आए थे वो लोग। तो ये 10 कार्ड की वहाँ डिसाइड करें, 10 कार्ड वहाँ पे लगेंगे, 5 या 6 दिन में लगेंगे, 4 या 5 दिन में लगेंगे। तो ये डिसाइड हुआ कि 10 कार्ड लगेंगे, वो पेशेंट को उतारने से लेकर के, जैसे मान लीजिए पेशेंट एम्बुलेंस से आ रहा है, उसको उतार करके एम्बुलेंस को रास्ता दिखाएंगे और बाइक वगैरह भी रखेंगे। ये डिसाइड हुआ। तो ये गार्ड गवर्नमेंट की तरफ से रहेंगे कि डॉक्टर्स पे करेंगे? डॉक्टर्स की तरफ से। उसमें से कई डॉक्टर्स हैं, कुछ जो वहाँ के जो बिल्डिंग से मालिक हैं, हम लोग तो जो करेंगे मुझे लगता है करेंगे ही, साथ ही साथ जो वहाँ पे काफ़ी पोल हैं सड़क के, अगर आप चौराहे पर जाइए बेतियाता पे इधर से, तो बिल्कुल चौराहे के पास ही 2 पोल हैं जो घूमने में दिक्कत करते हैं, नैरो पॉइंट है।
इसी तरह डॉक्टर वाई सिंह सर के सामने भी एक बॉटल नेक हो जाती है, वहाँ भी अक्सर जाम लगता है, वहाँ भी कुछ पोल हैं, एक छोटा सा पेड़ है और हाँ, और काफ़ी छोटे छोटे पेड़ हैं वहाँ, बहुत बड़े पेड़ नहीं हैं। और अगर उसको नो वेंडिंग जोन कर दिया जाए, वहाँ से सारे पोल हटा दिए जाएँ, जो भी पेड़ थोड़े आगे सड़क पे उनको हटा दिए जाएँ। साथ ही साथ हम लोग भी प्रयास करें गार्ड को रख के। और एक सुझाव ये आया था कि डॉक्टर्स पेशेंट को अपॉइंटमेंट स्लॉट वाइज दें, सीरियल वाइज नहीं देंगे, हाँ 1 2 3 से 100 तक दे दिया उन्होंने, स्लॉट वाइज देंगे। हर घंटे अपने 5-7 जो भी मरीज आपकी देखने की कैपेसिटी है उस हिसाब से दें, टेलीफोन से अपॉइंटमेंट दें, जिससे कि ये समस्या थोड़ी और कम हो सकती है। पेशेंट उसी समय के आसपास आएगा। डॉक्टर्स टाइम से क्लिनिक पे जाएं, जिससे पेशेंट को भी सुविधा हो और ट्रैफिक भी ना हो। डॉक्टर 10 बजे का टाइम लिखा है, 11:30-12 बजे जा रहा है तो वहाँ भीड़ हो जाती है। एक मूवमेंट बना रहता है, जिससे कि ये सभी छोटी छोटी चीज़ें हैं। और ये ऐसा लगता है कि प्रशासन काफ़ी कोऑपरेट कर रहा है। अदरवाइज़ पहले क्या होता था, वहाँ पे बस जेसीबी आती थी और कई बार उस रोड पे तोड़फोड़ हो चुकी है। तो इसमें हम लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए। सुधांशु, आप कोई विशेष सुझाव देंगे? और ठेले वाले रहते हैं, चाट वाले सब खड़े हैं, मरीज खा रहे हैं, ये तो प्रशासन का हटा रहा है, उनको हटा रहे हैं, वेंडर हटा रहा है। प्रशासन का ही आइए आइए ना, हैंड माइक है क्या? छोटा वाला है, ये कॉर्डलेस आ रहा है। और एक बार 2 साल पहले बात कुछ गार्ड्स आए, वही बात कर रहे हैं पीछे। 2 साल पहले कुछ गार्ड्स वहाँ पे तैनात हुए थे, पता नहीं सब लोग कंट्रीब्यूट करके उसको पैसे देते थे। उस समय बहुत अच्छी रोड रहती थी, सब क्लीन करा देते। लेकिन ये प्रॉब्लम रहती है, कुछ लोग पैसा नहीं देते, कोई दुकान वाले कहते मैं पैसा नहीं दूंगा, ये गड़बड़ हो जाता है। तो मेरा ये सजेशन है, कम से कम डॉक्टर्स तो क्या है मेरा अपना मानना है। पूरी गवर्नमेंट कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद इतने पुलिस वाले रखेंगे, ये मैं प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। सर, मैंने उनको बोला था कि हम सामूहिक गार्ड का समर्थन नहीं करेंगे। हमारा संस्था जिसका बड़ा हॉस्पिटल डायमेंशन अपना गार्ड खुद रखेगा, लेकिन ये डिसीजन आप लोगों को लेना है कि मिलके गार्ड रखना है कि मिलके रखना सस्ता पड़ेगा। लोग बता रहे थे तो आप लोग डिसीजन ले लीजिए, लेकिन वहाँ से वेंडर हटेंगे, ठेले कुलचे वाले हटेंगे, रोड पर जो स्लैब नाला स्लैब पड़ेगा और स्लैब के किनारे बाउंड्री मानी जाएगी। वो पार्किंग एरिया भी सर्च कर रहे हैं, मिल जाएगी पार्किंग एरिया भी देंगे, लेकिन उसको वादा नहीं किया है। तो 4-5 पॉइंट वो एग्री हो चुके हैं, हमसे बातें हो चुकी हैं। बस हमसे जो चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं जिसका लंबी लाइन लगती है वो स्लॉट बना दे मरीजों का, इसी स्लॉट उसको देखेंगे, उनकी चेकिंग हो जाएगी, किस नंबर तक है वो लिस्ट दे देंगे, पुलिस वाला आके चेक करके हटा देंगे, जिसका शाम का नंबर शाम सुबह जैसे है डिवाइड कर दे टाइम को। और दूसरा यह है सर कि हम अगर बोर्ड सड़क को कहीं इंक्रोच किए तो वहाँ हटाना, क्योंकि उसको नोटिस दे के तोड़ेंगे। जब वो आएंगे डेली को इन्फॉर्म करेंगे, फिर तोड़ेंगे। और कोई? डॉक्टर एस पी अग्रवाल। पेशेंट आके ये बोलता है कि रोड आपकी थोड़ी है, हमेशा से बोलो लड़ाई करते हैं, आप गार्ड कब तक रखेंगे? उसके भी कुछ सोल्यूशन आए हैं? सर, इसके लिए बात हुई है, सख्त बोला गया है कि आप गार्ड मरीज से लड़ाई नहीं करेगा, कौन रिक्वेस्ट करेगा। ये आर्मी के रिटायर हैं, वेलफेयर है मोतीपुर में, वहाँ से लीजिए, उनको समझाने आता है, वो डीलिंग आती है। एक डीलिंग वाला बंद करके रिक्वेस्ट किए थे, थोड़ा महंगा पड़ेगा, आर्मी वेलफेयर से लीजिए, आर्मी वाले तैयार है देने के लिए। एक देश का भला भी होगा और आपको अच्छा गार्ड मिलेगा। लेकिन अगर लड़ाई की नौबत आती है तो उसके लिए उस रूट पर 4 या 5 पुलिस वाले रखेंगे, जिसका नंबर आपको दिया जाएगा, आप फोन करेंगे, तुरंत आपका फायदे कि ऐसे हमने उनको ऑफर दिया, तैयार भी हैं काफ़ी हद तक। और तो एक और काम है, आम जनता को बताना पड़ेगा कि भाई आप लोग एक लोग आए ऑपरेशन कराने, आपको झेलिए तो VIP आ गया, 8 गाड़ी आ रही है, दिखाई कि आपको ऑपरेशन हुआ, हमारे आ गया और लाइन लगी 8 गाड़ी, कार और जीवन को बोल जाएगा उतने बड़े बॉन्सर में वो रोज नहीं होता। मैंने थोड़ा सा आम जनता को भी एक संदेश जाए। इस पर भी हम इस पॉइंट पर भी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि इसको देखिए, वो आप गार्ड रखिए और कोशिश करिए डिजिटल आवर डिवाइड कर दीजिए, बाकी हमारे दीजिए, बाकी हमारी पुलिस देख लेगी। आप टाइम डिवाइड कर कब मिलने का समय फिक्स कर दीजिए, और बवाल करते हैं तो पुलिस आप फेल करेगी। वन वे बोला गया है, वन वे बोला गया, दे आर रेडी फॉर वन वे,
लेकिन दे आर नॉट रेडी फॉर डिवाइडिंग द रोड। डिवाइडर लगाने की मूड नहीं। वो वन वे के लिए रेडी है। वो कह रहे सोच, उन्होंने बोला कि वन वे मेरा लास्ट ऑप्शन होता है, वार लास्ट में होता है, अभी सोल्यूशन निकालिए। वो मेरे मन में है, पहले सोल्यूशन था, वन में हो रहा था, लेकिन हम अपनाएंगे, लेकिन जब फेल हो जाएगा तो लास्ट अपनाएंगे, वो हमसे बोले थे। नॉर्मल ट्रैफिक को भी अपने आप कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को ट्रेन नहीं कर सकते, मतलब उसमें सबको बुलाए हैं, सारे व्यापारी आए थे, डॉक्टर आए थे, वहाँ के जो मकान मालिक हो आए थे, सबको बुलाए थे। हमने कहा कि हम डॉक्टरों की डीलिंग करेंगे, सब में अलग हो गया। और कोई तो इस मुद्दे पे मुझे लगता है कि उस रोड के जो डॉक्टर्स हैं आपस में मीटिंग करके पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट बना के IMA को दे दें और प्रशासन को दे दें। सर लेटर आ गया है, आ गया। कल शाम 7 बजे की मीटिंग है। इन लोगों को देखिए, अगर आपको समस्या का समाधान करना तो खुद आना होगा। IMA सबके घर पहुँच कर उतना नहीं समस्या कर पाएंगे। हम घर जाएंगे, हम घर जाकर करेंगे, लेकिन उतना नहीं कर पाएंगे जितना आप लोग खुद आगे बढ़िए। अभी उस रोड से 2-3 डॉक्टर जो आए हैं 50 डॉक्टरों की भीड़ से, ये बहुत अच्छा नहीं है। IMA करेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप आएंगे और अच्छा होगा। तो आप सुधांशु पास उस ग्रुप में आप हैं कि कंट्रोल रूम ग्रुप बनाया हूँ, जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो एक मैं अमित गोयल को बोला था डील करने के लिए, जो थोड़ा उस एरिया का है, और प्रकाश चंद साई को बोला था जो कि तबीयत खराब नहीं है, पल्स का राकेश दुबे को दिया था, 4-5 लोगों जयसवाल वास को दिया था। तो आपको एडमिट बना दिया हूँ ताकि सब लोग जोड़ लें, सबको पहचानता नहीं, मैं जोड़ देता हूँ। कल सुबह तक हमको चाहिए आपने क्या डिसीजन लिया है। नहीं प्रशासन देखिए, अगर वो हमारी हेल्प कर रहे हैं तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम उनका हेल्प करें। तो ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं कि हम डॉक्टर को बोर्ड नहीं तोड़ना चाहते हैं, उसको बहुत भारी डिग्री का नाम लिखा रहता है, समाज से लोग हाथ जोड़ते, भगवान का मैं बोल रही, ये सब चीज़ें बातें कर रहे थे। लेकिन भगवान देखिए, इज्जत पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ज़माने में कोई इज्जत दे रहा तो अब इज्जत की कोशिश कर, इज्जत मिले। आज के एजेंडे में तो यह बात नहीं है, लेकिन अभी अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है कि हॉस्पिटल कमेटी जो बनी है, जो इसलिए बनाई गई थी कि जो भी अवैध हॉस्पिटल हैं जो कि IMA के सदस्यों को नहीं है, या जो भी अनएथिकल काम कर रहे हैं, विशेष करके तारामंडल क्षेत्र में काफ़ी हैं, जेल रोड पे काफ़ी हैं, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी और उसके चेयरमैन डॉक्टर RP शुक्ला सर थे। कल एक बाइलास कमेटी की हमारी मीटिंग हुई थी और ऑलमोस्ट बाइलास कमेटी का सब कुछ पास हो चुका है और बहुत शीघ्र अगली मीटिंग में उसको रखा भी जाएगा। इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल कमेटी जो बनी थी उसके लिए भी कुछ किया जाए, और मुद्दा ज़रूर जटिल है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं डॉक्टर RP शुक्ला साहब से यहाँ बुलाऊँगा कि सर कुछ सुझाव दें और सुझाव लें और शीघ्र से शीघ्र कुछ ना कुछ हम लोग ठोस कदम उठाया जाए, प्लीज़ सर। ये विषय सामने आया था कि बहुत से हॉस्पिटल गोरखपुर में ऐसे चल रहे हैं जो डॉक्टरों के द्वारा संचालित नहीं हैं। अच्छा, इसमें जो डॉक्टरों के द्वारा संचालित बहुत से नहीं हैं हॉस्पिटल्स, और अक्सर वहाँ से शिकायतें ऐसी आती हैं कि मरीजों के साथ दुर्व्यवहार होता है या इलाज में कुछ गड़बड़ी की जाती है। तो उसको रोकने के लिए कोई हम लोग दूसरा कोई तरीका नहीं था। कई बार CMO से भी कहा जा चुका है, लेकिन उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। उससे आगे उनके पास भी बहुत पावर नहीं होंगे करने के लिए, इसलिए कुछ लाचारी उनकी भी होगी। हम लोग के दिमाग में एक आइडिया आया था कि ऐसे हॉस्पिटल से हम लोग कैसे अपने को अलग दिखा सकें, जो हॉस्पिटल IMA मेंबर्स द्वारा संचालित हैं और कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, या यहाँ पे कि हम सुविधाएं और ट्रांसपेरेंसी ये सब चीज़ें हम ज़्यादा कर सकते हों। उसके लिए हम लोग अपना एक सिस्टम IMA का बनावें, अपना एक सर्टिफिकेट दें, अपना कुछ क्राइटेरियाज बना दें जो वो हॉस्पिटल्स या क्लिनिक फॉलो करते हों, उनको हम एक सर्टिफिकेट दे दें, एक लगा रहे तो पेशेंट्स को हम लोग उनकी लिस्ट हम अपने जो हम लोग का वेबसाइट है उस पर डाल सकते हैं, या कहीं कोई मैगजीन वगैरह छपती हैं, अखबार छपता हो उसमें दे सकते हैं। जनता को हम बता सकते हैं कि ये हॉस्पिटल जो है ये हमारी निगरानी में है और यहाँ पर काम ठीक से होता है, किसी तरीके का धोखाधड़ी का चांस नहीं है और ट्रांसपेरेंसी से काम होता है।
दूसरी चीज़ ये थी साथ में कि जो खाली इतने के लिए हम लोग काम नहीं करना चाह रहे थे। दूसरा हम लोग का ये था कि हम लोग जिन हॉस्पिटल्स को अपने उसमें लेंगे, इसमें सर्टिफिकेशन में, उन हॉस्पिटल्स का हम कैसे अपलिफ्टमेंट कर सकें, इसके लिए आईएमए रेगुलर प्रयास करेगी। वहाँ के कर्मचारियों की ट्रेनिंग देनी है, या वहाँ पर कभी कोई इमरजेंसी पड़ती है उस सिचुएशन में संभालने के लिए, कभी किसी हम लोग की टीम आईएमए के डॉक्टर्स की रहेगी, कभी ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो वहाँ पर हेल्प भी कर सकती है उनको। आगे हम लोग इसमें और भी बहुत से काम कर सकते हैं। अभी शुरुआत में हम लोगों ने सोचा है कि एक बार हम लोग कुछ मिनिमम नॉर्म्स ले करके और ये शुरू करें। अपने मेंबर्स जो आईएमए के मेंबर हैं उनके जो सेटअप हैं उनके वो हम लोग अपना सर्टिफिकेट दें। तो इसके लिए 8-10 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। अभी ज़्यादा सुझाव नहीं आए हैं उसमें। कुछ सुझाव यही थे कि एक बोर्ड लगे जिस पे कि हॉस्पिटल ओनर का नाम रहे, नंबर रहे, फ़ोटो रहे, और हॉस्पिटल ओनर वहाँ पर कम से कम अपनी सेवाएं देता हो। डॉक्टर जो है सिर्फ नाम ना हो उसका वहाँ पर, उसका वहाँ पे बैठने का कुछ समय होना चाहिए, वहाँ पे वो काम करता हो, तभी उसके नाम से, तभी उसको हॉस्पिटल को उसका माना जाएगा। नहीं तो बहुत से हॉस्पिटल किसी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगा करके रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं और चला रहे हैं, जहाँ कि उस डॉक्टर से कोई मतलब ही नहीं रहता, डॉक्टर को कई बार मालूम भी नहीं रहता है। तो इस तरीके का बोर्ड लगा रहेगा और नंबर रहेगा, डॉक्टर की फ़ोटो रहेगी, तो मरीज़ जा कर के वहाँ पे देख सकेगा कि हाँ ये डॉक्टर जो जिसका नाम लिखा हुआ है वो है कि नहीं है। और वहाँ सीएमओ रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आईएमए का हेल्पलाइन नंबर हम लोग उस पर डाल सकते हैं कि वहाँ पर फ़ोन करके वो कुछ जानकारी उस हॉस्पिटल के बारे में कंफर्मेशन करना चाहे तो वो चीज़ कर सके। ये कुछ पॉइंट्स हम लोग के दिमाग में हैं। कुछ पॉइंट्स और सजेस्ट करना चाहें लोग तो उसके बारे में अभी बता सकते हैं, और अगर कुछ लोग इसमें उसकी कमेटी में मीटिंग में आकर के वहाँ सुझाव देना चाहें तो हम लोग उनका नाम अगर व्हाट्सएप पे डाल देंगे इसमें नोटिस बोर्ड पे, तो हम लोग इंक्लूड करके उस मीटिंग, एक बड़ी मीटिंग करेंगे। अभी ज़्यादा लोग हैं नहीं, हम चाहते हैं कि कुछ और लोग उसमें, जो लोग इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं इथिकल और कैसे हम लोग इस चीज़ों को कंट्रोल करें, तो उसमें आएंगे तो अच्छा रहेगा। धीरे धीरे हम लोग अपने हॉस्पिटल्स को अपलिफ्ट करेंगे, आपस में सामंजस्य बढ़ेगा, तालमेल बढ़ेगा और यूनिटी बढ़ेगी, तो ऐसी चीज़ें धीरे धीरे किनारे साइडलाइन हो सकती हैं। हम लोग का ये एक प्रयास एक रह सकता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि बहुत से लोग, जैसा समय चल रहा है, धीरे धीरे एक्रेडिशन के लिए तमाम हॉस्पिटल्स आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी सारे एक्रेडिशन के सारे नॉर्म्स कंप्लीट करना मुश्किल है, बहुत से लोगों को आइडिया नहीं रहता है। तो हमारे पास कुछ जो आईएमए मेंबर्स जिनके पास में ऑलरेडी NABH का एक्रेडिशन है या लैब्स के लिए है एक्रेडिशन, वो लोग ऐसे मेंबर्स को हेल्प कर सकते हैं पहले से कि क्या क्या आप किस तरीके से अपने प्रणाली में कार्य प्रणाली में सुधार ला सकते हैं, जिससे कि आप उस ओर धीरे धीरे बढ़ के एक्रेडिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो वो हम लोग चाहते हैं कि इस सर्टिफिकेशन के माध्यम से हम लोग उस तरफ ले चलने का प्रयास करें धीरे धीरे अपने मेंबर्स को, जो उस तरफ जा सकते हैं। तो जो लोग अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो बता दें। माइक किसके पास में, किसी को? सर मुझे लगता है कि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका हो जाएगा जो हम लोग सोच रहे हैं। बेहतर ये होगा कि हम लोग सिंपल से करेंगे कि हम लोग सबसे पहले CMO ऑफिस ये मांगे कि कितने नर्सिंग होम हैं और कौन सा नर्सिंग होम किस डॉक्टर के नाम से रजिस्टर्ड है और किस नर्सिंग होम में कौन कौन डॉक्टर विजिट करते हैं, क्योंकि जो भी विजिट करता है उसमें अधिकांश हमारे IMA के मेंबर ही हैं। तो हम लोग को अपने मेंबर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो ऐसे हॉस्पिटल में ना जाएं और उनको बताएं, क्योंकि जो नए न्यू कमर्स आते हैं उनको ये अंदाज़ भी नहीं मिलता है कि क्या वर्किंग पैटर्न है फील्ड का। उनको कॉल किए, उनके पास क्योंकि शुरू में OPD भी नहीं होती है तो आप फिर भी वहाँ तुरंत चले भी जाते हैं और उस नेक्सस में मुझे लगता है बाद में उलझते जाते हैं वो लोग, क्योंकि वो उनको एक ईजी मनी भी दिखती है, क्योंकि काम नहीं है तो उन्होंने कॉल पे बुलाया वो तुरंत चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो नए आ रहे हैं उनको एक मोटिवेट करना पड़ेगा कि ये हॉस्पिटल एथिकल नहीं है, इनसे बचना है, इससे आपकी फ्यूचर में जाके आपकी रेपुटेशन ख़राब होने वाली है।
दूसरा, न्यू कमर्स को रेफरल की आदत हम लोग को डालनी पड़ेगी। वो आदत डालने से कम वो भी एक काम में इन्वॉल्व होगा, तो वो आपकी बात मानेगा भी और आपके साथ इन्वॉल्व भी होगा आईएमए के साथ। उसको आईएमए सदस्य बनाना, उसको सब कुछ समझाना है। तो मेरे हिसाब से पहले हम लोग को ये करना चाहिए कि सारे नर्सिंग होम्स कौन से किसके नाम से रजिस्टर्ड हैं, और एक फिक्स क्राइटेरिया ये ज़रूर हो कि कहाँ कौन विजिट करता है, उसके लिए हम लोग एक आइडिया लेनी पड़ेगी। मुख्य बात तो यही, इसी के लिए तो ये बनाना पड़ रहा है ना हम लोगों को कि किस हॉस्पिटल पे जाने को से वो बचे, किससे और किस में जाए। इस चीज़ के लिए हम लोग को कुछ क्राइटेरिया या कुछ सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे। उसको लिस्ट हम लोग को सीएमओ के वहाँ से लेना पड़ेगा, उसको जाके वेरीफाई करना पड़ेगा, एक तरीका वो है। दूसरा ये कि भाई जो इसके लिए कहता है कि हमको सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ जाके हम लोग इंस्पेक्शन करके उसको सर्टिफिकेट देते हैं, भाई समझ के उसका सारा कागज़ देख करके। ये 2 तरीके हैं कि हम लोग एक एक को इंडिविजुअली पकड़ें या पूरा ग्रुप को लेकर के सीएमओ से लेके मांग के उनको वेरिफिकेशन करें। तो वेरिफिकेशन के लिए तो जो लोग ऐसा चला रहे होंगे, आप उनको संपर्क करना, उनसे बात करना मुश्किल काम है। तो बेहतर ये कि पहले हम अपने मेंबर की तरफ से शुरू करें, जो लोग चाहते हों, एक मिनिमम क्राइटेरिया बना के उनको हम सर्टिफिकेट बांट दें। जब उनको बर्डन पड़ने लगेगा, उनको लगने लगेगा कि हाँ इसमें हमको नुकसान हो रहा है, हम साइड लाइन हो रहे हैं, तब वो लोग हो सकता है कि अपने आप को सुधारने के प्रयास करें। सर्टिफिकेट जो अपना जिसको हम देंगे वो लगाएगा ना सामने डिस्प्ले में। हाँ, उसको हमको जब हम एक बार ये चीज़ कर लेंगे तो हमको प्रेस में देना पड़ेगा, अपने वेबसाइट पे डालना पड़ेगा कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। पब्लिक अवेयरनेस करना ही पड़ेगा, पब्लिक अवेयरनेस करना पड़ेगा। नहीं, एक बार लोगों को समझ में आ जाएगा तो लोग एक दूसरे को खुद ही बता देंगे। हाँ, एक बार अगर लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमको बेनिफिट है, कोई समस्या आती है तो हम किसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आईएमए को संपर्क कर सकते हैं, तो फिर अपने आप कॉन्फिडेंस उनका ऐसे हॉस्पिटलों पे बढ़ेगा और वो लोग और अपने आप ऐसे हॉस्पिटल्स को खोजना शुरू करेंगे वो लोग। सर, इस पर हम जो शुरू में राय माने थे शुक्लावास को यही था कि आईएमए सर्टिफाइड हॉस्पिटल का हमें बोर्ड लगाएं, इनको रिसेप्शन पर लगेगा हाईलाइट करके, जैसे आईएसओ सर्टिफाइड होता है। और आजकल हमारे मीडिया पर भारी बहुत ही एक्टिव हो गए, बहुत ही मलिन आदमी हैं, तो मीडिया में इतनी चलती रहेगी। आईएमए सर्टिफाइड एक खूबियाँ हैं, वहाँ शोषण नहीं होगा, पारदर्शिता रहेगी, वहाँ डॉक्टर ही देखेगा, डॉक्टर में कोई और नहीं देखेगा। कोई इमरजेंसी होगी तो इमरजेंसी में आपको डॉक्टर ही मिलेंगे, ड्यूटी पर डॉक्टर, सब चीज़ें बनी हुई है, ऑलरेडी बनी। सर जो है वही सुनाम रहेगा, वहाँ एमबीबीएस डॉक्टर मिलता है, जैसे जो झोला छाप है। सर, इस पर मैं आपकी समझ चाहता हूँ। मैंने सीएमओ साहब से मिला था, उनसे बोला था कि हर हॉस्पिटल में जिसके नाम से हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है उस पर एक 4x4 का बोर्ड लगा, किसके नाम से रजिस्टर्ड उसका फोटो रहे, उसका नाम, डेजिग्नेशन, डिग्री, कॉन्टैक्ट नंबर और वहाँ कब से कब तक रहता है उस पर लिखा रहे, ताकि इससे हम पब्लिक को बहुत को नहीं बना सकते हैं। तो इस पर सर हमको प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि सीएमओ तैयार नहीं होंगे इस पर। इसके पहले सर तैयार थे, एक अगर सोचेंगे बताएंगे, तो ये चीज़ें हैं। तो पहले 2 चीज़ हमको कर देनी, जब 6 महीने मिलकर शुक्ला सर कुछ कर दीजिए। जैसे अब नहीं, ये सर्टिफिकेट हम लोग सबको ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। अपने मेंबर्स को हम लोग एक बनवा लेते हैं प्रोटोटाइप, कुछ जगहों पे लग जाता है, उसका हम लोग व्हाट्सएप पे फोटो डालेंगे, वो लोग बाद में जब लोगों को फ़ायदा समझ में आएगा तब पैसा ले लिया जाएगा। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसमें। ये हम लोगों को जो है, जो सीएमओ के अंडर में जो हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, आखिर में जब अगर सीएमओ साहब या हमारे प्रमुख सचिव ने हाई कोर्ट में ये जाकर के बोला था कि सीएमओ के अंडर में अगर हम डॉक्टर को रजिस्टर्ड कर लेंगे तो हम झोला छाप को पकड़ लेंगे, और उसी के बाद से जो है हम लोगों का रजिस्ट्रेशन चालू हुआ, हमारी क्लिनिक का, हमारे हॉस्पिटल का और चीज़ों का। और जब सीएमओ को इंचार्ज बना दिया गया ज़िले का, उसके बाद अगर सीएमओ की क्या मजबूरी है वो सबको पता भी है कि सीएमओ का बाबू कहाँ से किससे क्या पैसा लेकर के कैसे रजिस्ट्रेशन कर रहा है, किस तरीके से गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहा, सबको पता है। और उसके बाद से अगर हम एक अलग से उनकी जिम्मेदारी है, उनसे ये चीज़ें हम पूछ सकते हैं कि कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पर ओपीडी चलती ही नहीं है, डायरेक्ट आईसीयू चलता है, कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे डायरेक्ट ले जा करके इसी टाइप के जो
झोला छाप। उनसे उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि डिप्टी सीएमओ और लोगों को भेज करके, हम लोगों के कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी बंदा कभी चेक करने के लिए नहीं आया। जब मैंने भी हॉस्पिटल के लिए अप्लाई किया था अपना क्लिनिक से, कभी कोई नहीं आया। जब वो आएंगे नहीं वहाँ पर पैसे लेकर के या जैसे भी जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उनके यहाँ डिप्टी सीएमओ की टीम है और लोगों की टीम है, वो वेरीफाई तो करें जा करके। हमें अगर उसके ऊपर प्रेशर अगर हम नहीं डालेंगे तो इस तरीके से तो अलग अलग तरीके से हमारा काम IMA का और बढ़ जाएगा। इस जो कि IMA सर्टिफाइड ये जब सीएमओ को जब दे दिया गया है ज़िले का इंचार्ज, तो उसकी जिम्मेदारी होती है, हमें उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे डायरेक्ट केवल ICU और अब उसका नुकसान हम लोगों के ऊपर क्या सबसे ज़्यादा पड़ता है कि मरीज, अब पहले मरीज आते थे ठीक है एडमिट, अब वो हर चीज़ पूछता है कि डॉक्टर साहब कितना दिन भर्ती करना पड़ेगा, कितने दिन रखना पड़ेगा, टोटल कितना खर्चा। क्यों? क्योंकि वो झेल करके आया होता है ऐसे जगहों से। उसे लगता है कि जो है अब एक विश्वास हमारी और उसके बीच की समाप्त होती जा रही है। हम लोगों के बीच में बहुत केवल ये 10% लोगों ने बाकी 90% लोगों को बदनाम कर रखा है हमारे पैसे को। अगर और हम उन 10% लोगों से नहीं लड़ पा रहे हैं, इतनी बड़ी संस्था हमारी। मुझे तो लगता है कि सीएमओ के साथ मीटिंग करके हमें कहना चाहिए कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज बने हुए हो, आपके पास इतने डॉक्टरों की टीम है, आप जब कर रहे हो तो आखिर में कोई आपकी वो चीज़ें आप अपना डेवलप करिए उस तरीके से। या हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहिए कि जो है हम उसकी वजह से जो है हमारे पैसे की बदनामी हो रही है, 10% लोगों की वजह से हम 90% अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है सारी चीज़ें। अगर हम लोगों के यहाँ जैसे मान लीजिए कभी पेशेंट, सारे पेशेंट तो नहीं गड़बड़ होते हैं, एक पेशेंट गड़बड़ करता है पूरा वो हाईलाइट हो जाता है। सारे पेशेंट नहीं गड़बड़ करते हैं। कितने लोगों हम लोग उतनी अच्छी सेवा नहीं भी दे पाते हैं, मरीज़ ठीक होकर के चला जाता है। हमारे यहाँ कभी दाई से, कभी हॉस्पिटल से, कभी किसी से प्रॉब्लम होता है, कई बार कहते हैं यार शिकायत करो, नहीं डॉक्टर साहब हम ठीक हो गए हैं अब जाने दीजिए। तो लेकिन 2% लोगों की वजह से हम लोगों की चीज़ें गड़बड़ होती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम उधर भी प्रेशर डालें और उनसे कहें कि भाई हम सीएमओ के अंडर में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इतना हम नॉर्म्स के फॉलो कर रहे हैं, इतनी चीज़ें हम जा कर के फायर से ले करके और हर जगह का सर्टिफिकेट अगर हम ले रहे हैं, पॉल्यूशन से, फायर से, हर चीज़ों का, तो हम तो सारी चीज़ नियम को फॉलो कर रहे हैं। और वो लोग डायरेक्ट ICU खोल रखे हैं, डायरेक्ट एडमिशन चालू कर दिया, मरीज़ को लाया, वहाँ कोई OPD ही नहीं चलती है। इतना तो हम कह सकते हैं कि कम से कम आप ऐसे हॉस्पिटल्स में जा कर के चेक तो करिए कि वहाँ OPD चलती है कि नहीं चलती है डॉक्टर्स की प्रॉपर तरीके से। आप किस बेसिस पर किसी को डायरेक्ट वो कर दिए? अगर हम उनसे पूछेंगे क्यों, क्योंकि उसमें भी उनका फाइनेंशियल हित छिपा हुआ है। तो मेरा तो ये मतलब सुझाव ये है कि अगर एक हमारी टीम जा कर के इनसे एक पॉइंट बना करके उनसे बात करे, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हम लोग उससे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हमारी में हम इतने अच्छे हम लोगों के होने के बावजूद भी अगर हम लोगों के साथ प्रॉब्लम होती थी, यही 5% लोगों की वजह से प्रॉब्लम होती है। हम अपने अंदर अगर खुद झांक करके देखें और हम अपनी चीज़ों को करें, या जो नए डॉक्टर्स को हम जोड़ करके, या हमारे एक सुझाव ये है कि एक IMA अपना खुद रूल्स बनाए और उस चीज़ पे सिग्नेचर कराए नए मेंबर बनाते समय, ताकि उस जो नए बच्चे आएँ वो तो कम से कम उस चीज़ को फॉलो करें। हमारे कुछ भी और सिंपल रूल बनाए कोई भी चीज़ें। बाकी और मेरे हिसाब से और ये चीज़ें मेरे अलावा ये चीज़ें मैं सोच रहा था कि ये चीज़ें को मैं बोलूँगा, और हम इसमें ज़रूर अपने अंदर उस चीज़ को झांक करके देखें कि हम इसको और कैसे सुधार। आपने सजेशन बहुत अच्छा दिया। शुक्लावास से अनुरोध है कि एक मीटिंग जल्दी से बुला के इस पर विचार करने का परसों में, और उसको कागज दे दिया गया। उनको काम दिया, उनको 4-5 महीने हो गया, और इस पर सर कल परसों में कर लीजिए। मुख्य बात यह है कि हम लोग दूसरे से बहुत बार कह चुके हैं चीज़ें करने के लिए, लेकिन सारी चीज़ें प्रशासन से संभव नहीं होती हैं। बहुत सी चीज़ें, कई वजहें होती हैं, उसकी सारी वजहें सबको पता है, इसलिए उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को अपने आप को कैसे उनसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, इसका प्रयास करना पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। वरना जितना आप कानून बनाने की बात करेंगे, वो कानून सिर्फ आप ही पे उल्टा कसता चला जाएगा फंदा। इतना आप जान लीजिए। कभी भी इस चक्कर में मत रहा करिए कि और कानून बन जाए और इंक्वायरी बढ़ जाए
फिर आपको हॉस्पिटल चलाना मुश्किल होता चला जाएगा। ये डिमांड लोगों ने की थी। जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू नहीं था सालों से, आने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट के पास में पड़ा हुआ था, डंप किया हुआ था। हमारे आगरा के 2 डॉक्टर गए, उनके ऊपर कुछ कोई चीज़ की नोटिस दी गई, उन्होंने कोर्ट में लगा दिया नोटिस कि कोई कानून नहीं है यूपी में जिसके आधार पे हमको ये नोटिस दी जाए। हुआ क्या, कोर्ट ने सरकार से कहा कि कोई कानून क्यों नहीं है, तो उनका केस खारिज होने के बजाय कानून क्यों नहीं है उन्होंने सरकार से पूछा, और सरकार ने कहा कानून बना हुआ है, हम लागू नहीं किए, करने जा रहे हैं, और सीए उसके बाद से लागू हो गया। 2 डॉक्टरों की गलती से जो कोर्ट में जा कर के बोले कि कानून नहीं है। तो जितने कानून मांगेंगे उतने कानून गवर्नमेंट बनाएगी और उतना फंदा आपके ऊपर में कसता जाएगा। इसलिए इस चक्कर में मत रहिए। आप अपने जितने कानून बने उनसे बचते हुए काम करिए, अपने आप में सुधार लाइए, दूसरों से अपने को डिफ्रेंशिएट करके दिखाइए, जिससे कि लोग उनके पास में न जाएं। कभी इस चक्कर में मत पड़िए कि हम उनसे कहें आके हमारा इंस्पेक्शन करिए, उनका भी करिए। वो उनका कभी नहीं करने जाएंगे, सिर्फ आप ही का करते रहेंगे साल में 6 बार। इतना जान लीजिए, बेवजह का दिमाग उस सब चीज़ों में लगाने से कोई लाभ नहीं है। हम लोग को सिर्फ इसमें लगाना है कि हम अपने आप को कैसे संगठित रखें और अपने आप को कैसे उनसे अलग दिखा सकें, बस इतने से मतलब है हमको। इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यह है कि ज़्यादातर देखिए न्यू कमर्स का दोष नहीं है उसमें। ज़्यादातर आप देखें तो जो ओल्ड कमर्स हैं उन्हीं के सर्टिफिकेट उसमें लगे हुए हैं। आप अगर सीएमओ साहब का लिस्ट बना के देखें, ओल्ड कमर्स हैं उन्हीं के यहाँ लगे हुए हैं। और ज़्यादातर लोग ऐसे लोग चला रहे हैं कि वो राजनीतिक रूप से सक्षम है, हम उनसे लड़ नहीं सकते। आप देखिए, सबसे यह है कि आप अपने मेंबर्स को मनाइए कि भाई ये जो है कि हमारा जो डॉक्टर है, हमारा जो मेंबर है, हमारा नॉन मेंबर भी है, अपना सर्टिफिकेट उनको ना दे। एक बात। दूसरी बात, जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट बिल का सत्येन जैन ने ही कहा है कि हम सिंगल क्लिनिक का अलग रखेंगे, 50 बेड तक का रखें, 50 बेड से ऊपर अलग रखेंगे। अगर वो 50 बेड से ऊपर हॉस्पिटल रखते हैं, अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए किसी के नाम की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे। तो हम अपने मेंबर्स को ही मनाएं कि भैया आप अपना सर्टिफिकेट न दीजिए। और ज़्यादातर अपने पुराने बंधु ही हैं जो अपना सर्टिफिकेट देते हैं। जैसे फार्मासिस्ट होता है, 6000 रुपया लेता है और अपना सर्टिफिकेट दे देता है। तो ऐसा जो हमारे बंधु हैं वो बिना लाभ के सर्टिफिकेट नहीं देते होंगे। थैंक यू सर, आपने हम लोग को एक रास्ता दिखा दिया। सही बात है। मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर गगन गुप्ता जी को। प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोग को हर बार अपने उपाध्यक्ष जी को मंच पे बुलाना चाहिए, पर अक्सर डैश हम लोग छोटा बना लेते हैं गलतीवश। आज हमें मौका मिला है। डॉक्टर गगन बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं बहुत ठोस बोलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ट्रेजरार साहब से, डॉक्टर अजय शुक्ला जी से, कि कृपया प्लेट छोड़ के इधर आए। ये हमारे वित्त मंत्री हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है, काफ़ी खर्चे हो रहे हैं, तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ और मैटर हैं, जब तक हमारे कुछ गेस्टों को हम लोग टाइम 8:30 के दिए हुए हैं, वो लोग आने वाले हैं। एक तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि IMA के बैनर पर कोई टूर ऑर्गेनाइज हो रहा है। वादा तो विदेश का था, पर अभी हम लोग ट्रायल ले रहे हैं। डोमेस्टिक टूर हो रहा है और उसके इंचार्ज डॉक्टर नीरज बनाए गए हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप में काफ़ी लोग उसमें जाने में इंटरेस्टेड भी हैं। रिक्वेस्ट है कि और लोग भी आएँ। डॉक्टर नीरज बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर अब समय नहीं है, तो जैसे समय बढ़ता जाएगा वो कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। डॉक्टर नीरज कुछ बताना चाहेंगे मेंबर्स को? टूर हमने जो ऑर्गेनाइज़ किया है वो गैंगटॉक का है और दार्जिलिंग का। पहले तो ये प्लानिंग थी कि बस से जाएंगे, पर कुछ सीनियर मेंबरान ने कहा कि भाई बस से नहीं जा पाएंगे, दिक्कत होगी। फिर हमने फ़्लाइट तय किया।
फ़्लाइट में प्रॉब्लम क्या आ रही है सर, आज की बात ये आई है कि यहाँ से कोलकाता तो मिल जा रहा है फ़्लाइट, कोलकाता से पेक्योंग जगह है जो गैंगटॉक के पास में है, उसकी फ़्लाइट नहीं मिल रही है, फिक्स हो गया। हमने आज 24 लोगों के लिए बुक करने की कोशिश की थी, उनके पास केवल 19 सीटें थीं, वो भी 17,000 रुपये पर हेड ले रहे थे वो एक तरफ से। तो हमने कहा अगर 5 लोग छूटेंगे तो वो रहेंगे कहाँ, तो फाइनली हमने उसको कैंसिल किया है। अभी हम ये प्लान कर रहे हैं, 2 रास्ते अपने पास हैं, हम कोलकाता जाएं और कोलकाता से सिलीगुड़ी फ़्लाइट से जाएं और फिर वहाँ से इनोवा से जाएं, एक रास्ता ये है, और या फिर यहीं से इनोवा से जाएं, ये दूसरा रास्ता ये है। तो आज हम लोग डिसाइड करेंगे, थोड़ा नाम आने में लेट हो गया, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई है, अदरवाइज़ चीज़ें कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। पर आप में से जो जानना चाहता हो जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में अपना नाम दे दें, नहीं तो फिर नहीं तो फिर हम ऐड नहीं कर पाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। आईएमए भवन का निर्माण बड़ा ज़ोर शोर से हो रहा है, रोज़ आप लोग उसका वीडियो फोटो देखते होंगे। कलेक्शन का कार्य बहुत तेज़ी से दूसरे चरण में हुआ, पर अब आके कुछ ब्रेक सा लग गया है। तो सभी से अनुरोध है, खास करके डॉक्टर बी गुप्ता सर बहुत एक्टिवली इसमें काम कर रहे हैं, अपनी क्लिनिक छोड़ के सबसे संपर्क में रहते हैं। तो सर की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम सबकी तरफ से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ उसमें जो लोग नहीं डोनेट किए हैं फिर से डोनेट करें, जो डोनेट कर चुके हैं दूसरे चरण में फिर से डोनेट करें, जिससे कार्य आगे बढ़ता रहे। और अगर ऐसे ही स्पीड से हमारा काम होता रहेगा तो निश्चित तौर पे इस सत्र के अंत तक वो बिल्डिंग तैयार होनी है। एक और मुद्दा था, अभी अध्यक्ष जी ने मुझे बोला कि स्टेट वर्किंग कमेटी, हर साल जो भी स्टेट काउंसिल होता है, स्टेट वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, प्रदेश में जगह जगह होती है। इस बार गोरखपुर में करने का हम लोग का प्लान है, उसके लिए एक लेटर हम लोग भेजने वाले हैं और संभवतः वहाँ पे मौखिक रूप से बात हो गई है कि उसका हम लोग उसके आयोजक बन सकते हैं। उसके बारे में रिक्वेस्ट करूँगा अध्यक्ष जी से कि कुछ बातें बताएं और क्या प्लान है, क्या करना चाहिए, कैसे उसमें प्रोसीड करना चाहिए, क्या खर्चा आएगा, और उसके लिए हमको अगर यहाँ सहमति मिल जाती है तो उसके लिए हम लेटर भेजेंगे। मैंने शुरू में ये वादा किया था कि गोरखपुर आईएमए को अपडेट करेंगे, और अभी हम यूपी तक मैं नेशनल की बात करके चल रहे हैं। और उसमें एक और एजेंडा है, वो मैं आज खोल देना चाहता हूँ। सर से बात हुई, सर बोल नहीं पाए हैं, मैं याद नहीं दिलवाया था। AWC की मीटिंग दूसरी हमारी ऑफिशियल बात हो गई है और रेडी है, अगस्त लास्ट सितंबर फर्स्ट वीक में पड़ेगी। लगभग 4 लाख के आसपास खर्चा पड़ेगा। उसको कैसे कलेक्ट करना है इस पर हम लोग एक मीटिंग बनाएंगे। अभी वहाँ से ऑफिशियल लेटर आना बाकी है। सर अभी रिक्वेस्ट नहीं भेज पाए हैं, आज 2 दिन में भेज देंगे, तब हम उसमें लीगल क्यों, क्योंकि अभी तो हम हवा में चल रहे हैं, बात हुई है। उसमें एक और मेरा प्रपोजल था सर, जैसे सम्मान समारोह की बात हो रही है, तो जोन 4 के आईएमए के हर ब्रांच के 2 लोगों को हम लोग सम्मानित करेंगे। खर्चे के लिए आईएमए बियर नहीं करेगा। कुछ अगर ऐसा प्लान हो पाएगा जो मैं कर रहा हूँ कि मेरे पॉकेट से न लगे, तो SWC सेकेंड में हम उसको प्लान करेंगे। हर ब्रांच का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उस ब्रांच के 2 शहर के किसको चाहता सम्मान दिलाना, और हम लोग कोशिश करेंगे उसमें मुख्यमंत्री जी को बुलाने के लिए। अगर मुख्यमंत्री का नाम आएगा, एक्सेप्ट करेंगे तो लोग शहर से आएंगे। और जैसे मीडिया वाले करते हैं पैसा लेके, वैसे हम उनसे कहेंगे कि आप अपने ब्रांच से कुछ जो खर्च, इसको हम लोग मिलकर बियर करें। जोन 4 की सारी ब्रांचें मिलकर, मैं मांगू नहीं, मिलकर बियर करेंगे, क्योंकि पूरा जोन 4 का कार्यक्रम होगा। तो हम ऐसा डेट करेंगे, सैटरडे का रात का फैसिलिटेशन कर देंगे और संडे के दिन का सेक्रेटरी मीटिंग कर देंगे। ये मेरे जीवन से प्रपोजल है। अगर आप लोगों को परमिशन मिले तो इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि फंड हम कहीं डाइवर्ट नहीं करना चाह रहे। मेरे पास आईएमए भवन एक बहुत बड़ा किला खड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आईएमए का फंड बचे और उस भवन में यूज हो। तो SWC सेकेंड की हम जो अगस्त लास्ट प्लानिंग कर रहे हैं, आते हम लोग प्लानिंग कर लेंगे कि कंपनी को, हम लोग भी प्लान किए हैं कि जहाँ भी होगा कुछ स्टॉल लगवाएंगे और सबको अलॉट करेंगे कि एक एक कंपनी वालों को लोग पकड़ें। ऐसे डॉक्टर 10 ही पकड़ ले, जैसे एक मैं पकड़ लिया, एक BS सर पकड़ लिए, एक विभुता सर, ऐसे इतने डॉक्टर हैं, 10 भी पकड़ लेंगे। उनको अगर हम 30-30 हज़ार की स्टॉल लगा देंगे तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, एक ऑप्शन ये रहेगा। दूसरा बात हुई थी कि बैक चेयर के पीछे अपना कुछ लोगों लगाते हैं, आपका डेस्क, इसको मेन बोर्ड को अपना लोगो देते हैं कुछ कंपनी वाले, तो हम कंपनी से कुछ पैसा ले लेंगे। लेकिन आईएमए से खर्चा ना हो तो हम चर्चा करेंगे,
लेकिन हाउस का परमिशन चाहते हैं कि अगर इस पर हमको परमिशन मिले, हम कम जोन 4 के चिकित्सकों को सम्मानित करें तो गोरखपुर एक कदम और आगे बढ़ेगा और हो सकता है हमारी पहुंच नेशनल हाईवे तक जाए। इस प्रस्ताव पे आप लोग की सहमति है? और कोई एजेंडा किसी तरफ से? व्यवसायी कुछ और, कोई और मैटर? और हाउस का किसी को कोई समस्या हो, इस यंग डायनामिक सेल्फी टीम से काम तो करते हैं, लेकिन लगता कभी कभी कुछ नए चूहे पैदा हो जाते हैं, तो उसको कैसे रोका जाए? हम कोई गलत काम करते हैं तो रोके, मैं नहीं मना करता हूँ। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई बदनामी न हो। ठीक है, योगी जी अगर 3 तलाक, मोदी 3 तलाक के खिलाफ लाए तो उसका विरोध हुआ है, इवन 370 का भी विरोध हुआ है, तो विरोध तो होना चाहिए। लेकिन जो गंदा वर्ड लिखा जाता है ये इससे परहेज होना चाहिए। मैं हाउस से प्रेसिडेंट जो गंदा वर्ड लिखे उसको 1 महीने के लिए वापस बाहर कर दिया जाए। आप सब विरोध करिए, लेकिन ऐसी लंबी लिखिए जो मतलब सामान्य हमारी बीवियाँ पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, व्हाट्सएप घर में रहता है, क्या क्या करते हैं, क्या क्या सुनते हैं। कम से कम अब डॉक्टर असीम कुमार से किसी ने नाम बच्चों को फ़ोन किया कि साहब मैं नहीं आऊँगा, बहुत गंदगी चल रही, पता नहीं तुम्हारा में कैसे चल रहा, क्या क्या लोग काम है यार, मैं दुखी हो गया हूँ। उन्होंने लिख कर डाल दिया। उन्होंने कहा नहीं सर देखिए आपका मैं इंतजार करूँगा और ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए। तो सर लफ्ज़ भी बन के जाए जी। तो सर होगा, बात हो गई। सर एक बार रिवाइज करते सारे जो बात जो हुआ है इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो हम लोग गलती करते हैं सर बताइए, रोका जाएगा, लेकिन इतना न हो जाए कि लोग मतलब अब क्या कहें, छोड़िए। चलिए आप मुझे स्पीकर दो सर, स्पीकर दो, कर ले तो सर को। सिर्फ एक ही लाइन कर रहा हूँ, जो भी आप कार्रवाई कर रहे हैं उसको लिखते जाइए ताकि आगे से कोई सवाल करे कि भाई आपने कैसे निर्णय लिया। तो सर वो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब लिख रहे हैं। हाँ लिखते हैं सर, पिछले बार भी लिखे थे, वो जो राजस्थान कर में सब लिखे थे, वो तो हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी बहुत नहीं बनता, सब लिख रहा है एकदम। अच्छा सर, अब हमको लगता है कि अब हम अगला सामान पुलिस पर आ गए हैं, पुलिस सामान पर जाना चाहिए, तो एक बार रिवाइज कर दिया क्या क्या बातें हुई है। बीएन सर ढेर सारे लोग नए आए हैं, एक बार रिवाइज कर दिया जीवन में क्या क्या बात हुई, क्या क्या पास हुआ है और क्या काम करने वाले, फिर हम पुलिस सम्मान पर आगे बढ़ते हैं। ये बात मैं बात करना चाहूँगा, कर ले सर, वो कर ले दिया जाए, मैंने आप चली जाएगी। जो भी चीज़ डिसाइड हो रहा है उसको आप नोट तो कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को अगर अगले दिन व्हाट्सएप पे डाल दिया जाए तो बहुत से लोग जो मीटिंग में नहीं आते उनको भी जानकारी हो जाया करेगा। चलिए ठीक है, ये तो बहुत ही वेल टेकन मैसेज है सरकार है, नहीं तो समस्या रहती है। तो शांतनु आप जीवन में जो उसको कल व्हाट्सएप डाल दिया करिए, बहुत अच्छी काम है। मैं डॉक्टर DK सिंह सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सर डेस्क पे आएँ। सबसे पहले डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर संतोष रे का जो भी समस्या थी उस पर डिस्कशन हुआ है और उस पर IMA ऑलरेडी उसमें देख रहा है और आगे जो भी होगा वो सहयोग करेगा। साही जी उस मामले को पूरे एक्टिवली देख रहे हैं। दूसरा, जो भी हॉस्पिटल्स हैं जो कि फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं, क्वेस्ट लोग चला रहे हैं, उसमें गलत काम हो रहे हैं, उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए डॉक्टर RP शुक्ला साहब उस कमेटी के चेयरमैन हैं। शीघ्र ही सर आपसे रिक्वेस्ट है कि मीटिंग करके इसके अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाए और कुछ ना, क्योंकि आधा सेशन बीत चुका है, कुछ ना कुछ एक नतीजा हम लोग का अब आना चाहिए। तीसरा, जो बेतियाता पैडलेगंज वाली रोड है, वहाँ प्रशासन से रिक्वेस्ट आई थी कि आप लोग को एक सुझाव दें कि कैसे वहाँ का जाम ख़त्म किया जाए। उसके बारे में कल फिर मीटिंग होनी है, सुबह तक सब अपना सुझाव दे दें जिससे उस सुझाव को हम लोग वहाँ पर भेज सकें। इसके बाद SWC गोरखपुर में ऑर्गेनाइज़ करानी है, इसके लिए आप लोग सहमत दी, इसके लिए धन्यवाद। और इससे लोकल ब्रांच का रिकग्निशन प्रदेश में बढ़ता है और उसका अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम लोग को फ़ायदा भी होता है। जोन 4 के सम्मान, जोन 4 के जितने भी ब्रांचेज हैं उसके 2 सदस्यों का नाम हम लोग वहाँ के ब्रांच सेक्रेटरी प्रेसिडेंट से मांगेंगे, जिनको भी उस समारोह में SWC की मीटिंग के पूर्व संध्या को सम्मानित किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा इस मीटिंग में सभी ब्रांच सहयोग करें
और इसमें स्पॉन्सरशिप जो भी फार्मा से हम लोग ले सकते हैं लेने का सब लोग सहयोग करेंगे, सब लोग प्रयास करेंगे। डॉक्टर असीम सर से शाही जी की बात हुई, थोड़ा लेट आएंगे, कुछ काम में व्यस्त हैं। बाकी हम लोगों को आज कोविड कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तथा शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हम लोग यहाँ पे अपने रक्षक पुलिस जो भी है, जिसको रक्षक कहना चाहिए, इस बार चुनाव में कहीं भी कोई हिंसा सुनने में नहीं आई, वरना हमेशा हम लोग देखते थे कि अगले दिन पेपर में निकलता था साहब चुनावी हिंसा में इतने हुए, ऐसे हुए। तो इसके लिए जी तोड़ मेहनत की है हम लोगों की पुलिस ने। कोरोना में हम लोगों ने तो, हमारे सदस्यों ने काम किया ही है, लेकिन हमें नहीं भूलना पड़ेगा कि जो भी मास्क थी, जो भी भीड़ होती थी, उसको संभालने के लिए पुलिस आगे आती थी, तो पुलिस ने भी बहुत सहयोग किया है समाज का। हम लोग उनके हमेशा रेडी रहेंगे। इन्हीं सब भावना से IMA ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग पुलिस विभाग के जो भी उत्कृष्ट कार्य किया जिन लोगों ने, उन लोगों को हम लोग आज सम्मानित करेंगे अपने ओर से, अपने दिल से। और चूँकि हम लोग बहुत से लोगों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे, इसलिए हम लोग अपर पुलिस महानिदेशक और अपूर्व जोन से रिक्वेस्ट किए थे कि आप अपने विभाग की ओर से हम लोग को नाम दें और उन लोगों को हम लोग की तरफ से इनवाइट करें। और काफ़ी लोग आ चुके हैं, कुछ लोग आने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग सम्मान समारोह का कार्यक्रम शुरू करेंगे। सर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, लोग अपना बाथरूम देख रहे हैं आगे जाके, और हमें भवन में कुछ सोचना है कैसे ये है, हम लोग कैसे बनाएंगे, फिर 5 मिनट में बैठते हैं। ये नवनिर्मित हाल है, रिनोवेशन इस हाल का हुआ है, पहले भी आप लोग आए होंगे। अब ये काफ़ी खूबसूरत हो गया है। इसको देख के हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि हम लोग का IMA भवन का हॉल कैसा होना चाहिए, वहाँ क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। एक बार आप लोग आगे पीछे घूम के इस हॉल को देखें। बगल में किचन है, बड़ा हॉल है, इससे पीछे खाना बनाने की जगह है, बाहर कुछ गेम जोन है जहाँ बिलियर्ड्स है, टेबल टेनिस है। इस तरह की चीज़ों का अवलोकन करके आइडियाज़ आती हैं, और उस आइडिया को भी हम लोग को दें, जिससे कि हम लोग अपना IMA भवन और बेहतर बना सकें और सारी सुख सुविधाओं से युक्त हो। अब हम लोग इस मीटिंग को ब्रेक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और 5 मिनट बाद जब तक हमारे पुलिसकर्मी जितने भी हैं या पुलिस अधिकारी जो भी यहाँ आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग पुनः मीटिंग अपनी शुरू करेंगे। मंच पे उपस्थित सभी महानुभावों का गोरखपुर IMA तहे दिल से स्वागत करता है। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सुनी अग्रवाल सर से कि सर प्लीज़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब का बुके देके स्वागत करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टांडा एक डॉक्टर भी हैं, इस बात से संभवतः आप सब लोग अवगत होंगे। और हमारी फ्रेटर्निटी का कोई आदमी अगर किसी दूसरी फील्ड में होता है तो हमको और ज़्यादा गर्व होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि सर प्लीज़ हम लोगों को दो सब SSP सर प्लीज़। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर शाही जी का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया आप सबके बीच आने का। जनरली जिस ज़िले में मैं रहता हूं, पहले ही महीने में IMA के कोई ना कोई मीटिंग को मैं अटेंड कर लेता हूं, और वहां खान पान की बढ़िया सुविधा होती है तो अच्छा भी लगता है। पुलिस में एक समस्या है कि हर जगह हम घुल मिल नहीं पाते। तो जब मैं सर्विस में आया था तो मुझे बड़े सीनियर लोग मिले मेरे ही सर्विस के, तो बताया कि एक बात बहुत अच्छी है कि तुम जो है डॉक्टर हो। तो मैंने पूछा इसका फ़ायदा क्या है, तो उन्होंने बताया फ़ायदा ये है कि तुम जहाँ भी जाओगे डॉक्टर ज़रूर मिलेंगे तुम्हें, और डॉक्टर जो है सबसे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी होता है सोसाइटी का। तो आज मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आया मैं आप लोगों के बीच, और आप लोगों ने मेरा इंतज़ार किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा। हालांकि मैं शाही जी को बड़ा निवेदन किया कि अभी थोड़ा बिजी चल रहा है, आप आगे बढ़ाएं, बट शाही जी ने कहा कि अभी आगे बढ़ाने का टाइम नहीं है, आप आ जाओ, फिर अपने आप आगे बढ़ता रहेगा, जो भी सिलसिला है आगे चलता रहेगा। तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने किया। और आपका गोरखपुर जो है वो तो वैसे भी मेडिकल हब में बड़ा फेमस है।
मेरे ख्याल से ईस्टर्न यूपी और बिहार और नेपाल पूरा आप लोग सर्व करते हैं। मेडिसिन का, ड्रग्स का मार्केट यहाँ का बहुत बड़ा है। और यहाँ के हॉस्पिटल्स के बारे में मुझे लोगों ने बताया है, जो फीडबैक है कि यहाँ पर बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं और बड़े सस्ते होते हैं और बड़े सक्सेसफुल होते हैं। ये लोगों ने मुझे बताया है। बताया ऐसे कि एक सज्जन थे, उनके कुछ दिल का प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार तुम चले जाओ अपना लखनऊ में जाके ट्रीटमेंट करवाओ। तो हमारे दूसरे एक साथ में मित्र बैठे, तो उन्होंने बताया सर जाने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको पता नहीं है गोरखपुर में ऐसे ऐसे लोग हैं कि यहाँ पे वाल्व बदल जाते हैं दिल के और खर्चा आधा होता है। लेकिन अब हमारे वालों को आदत पड़ी हुई है बड़ी जगह जाने की, इसीलिए समस्या होती है। अन्यथा यहाँ अच्छे एक से बढ़कर एक डॉक्टर हैं। तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि इमरजेंसी में कहीं मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तो ये अच्छी बात है। और मैं आपको सुनिश्चित करना चाहूँगा कि जहाँ भी आपको पुलिस की कोई आवश्यकता हो, हालांकि भगवान करे डॉक्टर, वकील और पुलिस की ज़रूरत किसी को ना पड़े, पर जब भी पड़े तो तुरंत उपलब्ध हो जाए, फिर देरी ना हो। तो इसीलिए जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल उपस्थित रहेंगे। और आप में से कुछ लोग मिले भी हैं, तो जब अपने प्रोफेशन के लोग मिलते हैं तो अफेक्शन नेचुरली जनरेट होता है और एक फ्रीक्वेंसी मैच करती है। बिना कहे कुछ बातें समझ जाते हैं। कि दुख मुझे एक चीज़ का होता है कि कई बार आप लोग मिलने के लिए कुछ आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो एक दो जगह बलिया में जैसे थे, बड़े नाराज़ हुए थे मुझसे कि भाई आप तो जो है हमको आधा घंटा वेट करवा दिए। तो फिर बुला के मैंने उनको कॉफ़ी वगैरह पिलवाई और मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा मैं जानता हूँ कि आधे घंटे में आपका कम से कम 5,000 का नुकसान मैंने कर दिया है, तो उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर पाऊँगा, पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो आपके समय की कीमत मैं जानता हूँ। और मेरी सिस्टर जो है वो भी एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है और मेरी वाइफ भी एंडोडोंटिस्ट है। और हम 2 ही भाई बहन थे, इसीलिए 2 ही डॉक्टर बने घर में। और होते तो मेरे पिताजी और बना देते। अब हम लोग सम्मान का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर वाई सिंह से अनुरोध करूंगा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा साहब का सम्मान हम सबकी ओर से आप करें। हमारे बीच पुलिस अधीक्षक नगर श्री सोनू कुमार जी उपस्थित हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर शांतनु से, डॉक्टर शांतनु अग्रवाल, कृपया हम सब की तरफ से आप उन्हें सम्मानित करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री अरुण कुमार। अभी दक्षिणी अभी आए नहीं है, अभी एसपी मंदिर और एसपी यातायात हमारे बीच पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह जी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अमित मिश्रा हमारे वाइस प्रेसिडेंट कि प्लीज़ हम सब की तरफ से आप सर को सम्मानित करें। करूँगा पुलिस अधीक्षक मंदिर सुरक्षा श्री लाल भरत कुमार पाल जी से और अपने वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर गगन गुप्ता जी से प्लीज़ हम सबकी तरफ से आप सर को सम्मानित करें। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जेपी जायसवाल सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर क्षेत्राधिकारी कंपियरगंज श्री अजय कुमार सिंह जी को सम्मानित करें हम लोग की तरफ। कि हम सब की तरफ से क्षेत्राधिकारी कैंट श्री श्यामदेव जी को हम सब की तरफ से आप प्लीज़ सर सम्मानित करें। डॉक्टर आर.बी. द्विवेदी सर हम लोग के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा
डॉक्टर अखिलानंद उपाध्याय जी का हम सबकी तरफ से सम्मान करें। सर रहा है few of the doctors, those who are executives also, Mr. SP Sahib, they were doctors and they were executive officers. They were always member of local branch, and hence you should also become the member of this branch. I want to say that the few whom I have met, few of the officers, those who are doctors, once they were posted in their zone, they become the member of the local IMA. So hence Mr. SSP Gorakhpur should also join the IMA. आप कुछ नहीं करना है, एक चेक भिजवा दीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर ए के चतुर्वेदी सर से कि क्षेत्राधिकारी मंदिर सुरक्षा प्रोटोकॉल श्री अशोक कुमार शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे बीच पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री अरुण कुमार सिंह जी आ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ट्रेजरर जो कि हमारा सारा वित्त देखते हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी से कि हम सबकी तरफ से आप सर को सम्मानित करें। सर हमारे थाना, हमारा गगहा थाना सर के क्षेत्र में ही आता है, तो चूँकि सर का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और इन्होंने हमारे एरिया में बहुत अच्छा काम किया, बड़ी तारीफें होती हैं सर की। पूरा बात को भाई क्राइम बेल्ट है वो पर क्षेत्र में आता है। हमारे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ए.पी. गुप्ता सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज़ पुलिस उपाधीक्षक श्री श्याम बहादुर सिंह जी को सम्मानित करें। तो इसको हमारे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बी.वी. गुप्ता सर से हमारे बीच क्षेत्राधिकारी खजनी श्री अनिल कुमार सिंह जी हैं, उनका हम सबकी तरफ से सम्मान करें सर। हमारे बीच सब इंस्पेक्टर वीआईपी श्री अभय कुमार उपाध्याय जी उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर एस के त्रिपाठी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सबकी तरफ से आप श्री अभय कुमार जी को सम्मानित करें। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी सर हमारे स्टेट पदाधिकारी आईएमए के, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हेड कांस्टेबल वीआईपी श्री अमित राय जी को हम सबकी तरफ से सम्मानित करें सर। हो गया। ये वाला सर। आई थिंक कोई पुलिस ऑफिसर बचे नहीं है जिनका नाम ना लिया गया हो, जो मुझे नज़र पड़ रही है। कोई ऑफिसर रह गए हों, पुलिस ऑफिसर? जो लोग भी व्यस्तता के नाते नहीं आ सके हैं उनको हम उस क्षेत्र के डॉक्टर्स को उनकी ट्रॉफी अगर हम दे देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो लोग वहाँ जाकर उनको सम्मानित करें। क्योंकि एक साथ पूरे गोरखपुर की पुलिस नहीं आ सकती है, बहुत मुश्किल काम होता है डॉक्टरों की तरह 24 आवर 365 डे मंथ। तो जो अधिकारी नहीं आए हैं वो फ़ोन करके अपनी समस्या बताए हैं और चूँकि एसएसपी साहब आए हुए हैं और एसपी ट्रैफिक साहब को एक जिम्मेदारी दी गई थी सबको बुलाने के लिए, तो आईएमए एसपी ट्रैफिक सर को जिम्मेदारी देगा सबको सर्टिफिकेट पहुंचाने के लिए। तो सीरियस से जो नहीं आए उनका नाम बोला जा रहा है। नाम पर तो हमारे जो ऊपर के अधिकारी थे अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन श्री अखिल कुमार सिंह, तो सर इसमें लखनऊ में आ नहीं पाए हैं। और पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिचित डॉक्टर श्री जे रविंद्र गौड़ सर, ये दोनों लोग हमसे फ़ोन कर अपनी असमर्थता जाहिर किए थे।
तो इन लोगों की ट्रॉफी अगर हम कप्तान साहब को और ही दे दें, पहुंचा दें तो ठीक रहेगा। श्री अखिल कुमार एडीजी सर की 1 नंबर, ठीक, सबको घर दिया जाएगा, ठीक है। पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी सर नहीं आ पाए हैं, इनका दिया जाए शांतनु, डॉक्टर शांतनु आए। जिसका है सब लोग अपनी इसमें कर लीजिए कि जो चलिए सर, वहाँ जाके करेंगे। IM में उनके थानों में जाकर देगी, अच्छा रहेगा, वहीं जाकर देगी। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर DK सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें और हमारे बीच एक ग्रुप फोटोग्राफ चाहिए प्रेस वालों को। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक हैं और उन्होंने अपने ज्ञान का जनता के हित में पुलिस के लिए ऐप बना करके सारे वो करके उन्होंने जितना अच्छा सदुपयोग किया है। मेरा लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, मैं उसको बताता रहता हूँ कि देखिए ये जो है सोनम कुमार साहब ने जितना अच्छा अपनी मंचासीन अतिथिगण और इस हाल में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जन और साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं अपने SSP साहब का, जिन्होंने इन लोगों का समय बहुत कीमती होता है और इनके पास बहुत कम समय होता है। इसके बावजूद भी आप उपस्थित हुए और इतना समय दिए, और सबसे खुशी और ज़्यादा हमको हो रही है कि आप हमारे फ्रेटर्निटी के हैं जो है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे SP सिटी साहब श्री सोनम कुमार जी, जैसा कि पता चला कि आप भी प्रोफेशनल हैं और ऐप तो हम लोग तो वो तो देख रहे थे कि ऐप भी आपने डेवलप किया था, लेकिन आज डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता जी के माध्यम से पता चला कि आप भी प्रोफेशनल हैं। तो एक प्रोफेशनल को अपने बीच एक प्रोफेशनल को पाके कितनी खुशी होती है, एक प्रोफेशनल ही समझ सकता है। तो आपका भी बहुत हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय दिया। साथ ही SP ट्रैफिक साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी सबको कोऑर्डिनेट करने की, तो आपको विशेष आभार और विशेष धन्यवाद। मंच पर उपस्थित और मंच से हाल में सभागार में बैठे हमारे सभी पुलिसकर्मियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपने बिजी शेड्यूल में से अपना समय निकाले और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हम पूरे IMA की तरफ से और UP IMA के जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते भी आप सभी का एक बार धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। अब मैं सभी अतिथियों से और सदस्यों से आग्रह करूंगा कि भोजन के लिए प्रस्थान करें।